NCERT 360 डिग्री में स्वागत है दोस्तों। यहाँ हम लोग हर दिन 25 क्वेश्चन को साथ में सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों 15 जुलाई को जो BPSC APO का एग्जाम हुआ था उससे मैंने 25 क्वेश्चन को लिया है और साथ में जहाँ से जिस टॉपिक से NCERT के जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं वहाँ से मैंने और दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण है मैंने उन्हें भी लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए दोस्तों, वसा जल में अघुलनशील है क्योंकि ये जल विरोधी होता है। क्योंकि दोस्तों वसा जो होता है ये अध्रुवीय होता है और जल जो होता है ध्रुवीय विलायक होता है। दोनों में विरोधाभास है, इसलिए ये घुलनशील नहीं होते हैं। उदासीन होना कोई मुख्य रीजन नहीं है, क्योंकि ये घुलनशील हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। आयन कॉम्प्लेक्स ये वसाओं के नहीं होते हैं दोस्तों, ये अमीनो एसिड से ये अमीनो एसिड के रीजन है, ठीक है। स्नेही का अर्थ होता है प्यार, ठीक है। अगर ये स्नेही होते तो दोनों घुलनशील हो जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण PYQs को देखते हैं दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये मुझे लगता है कि ये BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ADE के, ठीक है दोस्तों। अगला हम देखते हैं। फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंगेर। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? मतलब बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनावरण वाला है? कैमूर। बिहार में ऑपरेशन कोबरा किससे संबंधित है? माफिया गिरोहों और नक्सलवाद की समाप्ति से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। देखिए दोस्तों, अच्छा ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इंद्रजीत सिंह हो गया सामाजिक कार्य से। प्रवीण कुमार खेल के बारे में हमें पता है, ये एथलीट थे। सफ़ी साख ये साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं। नूरुद्दीन अहमद ये कला से संबंधित रखते हैं। इस तरह इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण PYQs देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और समझने के लिए है कि पद्म पुरस्कार जो होता है ये 3 तरह के होते हैं और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान पुरस्कार है। पहला होता है दोस्तों पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री, ठीक है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो सबसे सर्वोत्तम वाले, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों, जो पहला नागरिक पुरस्कार होता है वो भारत रत्न ही होता है, ठीक है। पद्म पुरस्कारों, एक मिनट। पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1954 में की गई। निम्नलिखित में से कौन जोमेटो के ब्रांड दूत हैं? तो ब्रांड दूत अभी जोमेटो के शाहरुख खान हैं। ब्रांड दूत क्या होता है? क्योंकि मतलब बाजार में पहुंच बनाना, साख को मजबूत करना, तो ब्रांड दूत इसीलिए रखा जाता है। तो अभी शाहरुख खान है। इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से आनंदपुर साहिब की नींव किसने रखी? तो सिख गुरु, जो 9वें गुरु थे सिख के, गुरु तेग बहादुर, इन्होंने रखी थी दोस्तों। पहले ये आनंदपुर साहिब चक नानकी के नाम से स्थापित किया गया था। इन्होंने अपनी माँ के नाम पे इस शहर की स्थापना किया था, ठीक है। और ये जगह इसलिए भी पवित्र है क्योंकि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण PYQs को देखते हैं।
खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? गुरु गोविंद जी ने 1699 ईस्वी में की। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था दोस्तों। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? ये केशवानंद भारती केस में हुआ है। देखिए, सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, ये आया था 1951 में। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन हो जाएगा, संसद द्वारा मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है। उसके बाद आया गोलकनाथ, इसमें ये पलट गए, बोला कि नहीं, मूल अधिकार में संशोधन नहीं होगा, उसे कम नहीं किया जा सकता है। फिर आया केशवानंद भारती केस, इसमें बताया गया कि मूल अधिकार में या फिर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन हो जाएगा, लेकिन मूल ढांचा या मूल संरचना में मतलब उससे समझौता नहीं होगा, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए संविधान का। तो इसमें प्रस्तावना को भी ऐड किया गया। ये आया था दोस्तों 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो इसका आंसर केशवानंद भारती केस हो जाएगा। और दोस्तों, मूल ढांचा क्या होता है ये संविधान में वर्णित नहीं है। इसका ये पूरी तरह से न्यायिक व्यवस्थाओं पर आधारित है, ठीक है। अंत में आया मिनर्वा मिल्स केस। इसमें क्या था कि मतलब न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा के बारे में था, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महत्वपूर्ण PYQs। किस ऐतिहासिकवाद ने सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद में। प्रस्तावना को संविधान के अभिन्न अंग पहली बार किस केस ने माना गया? केशवानंद भारती केस। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, पंचायती राज से। शहरी निकाय, ये 74वां संविधान संशोधन में ये चीज को लाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण PYQs को देखेंगे दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले में। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना? तो यह है इंडोनेशिया। देखिए दोस्तों, पहले ये ब्रिक था, बाद में ये जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। इसकी स्थापना औपचारिक रूप से 2009 में ही हो गई थी दोस्तों। फिर साउथ अफ्रीका 2010 में आए और ये ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स एक विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, ठीक है। और इसका एक अपना बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई? 2009 में हुई। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? तो कृष्णदेव राय ने की। कृष्णदेव राय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की महान शासक थे और इसके दरबार में 8 कवि थे, जिसमें से एक तेनाली राम थे दोस्तों। तो ये सब महत्वपूर्ण है। ये इन 8 को अष्टदिग्गज भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये कृष्णदेव राय इतने महान थे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को ही बताया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने की। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट के। अब हम दोस्तों यहाँ देखते हैं, सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ है जीव बढ़ता है। जीव बढ़ता है कब बढ़ता है? घटता है, स्थिर रहता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो आर का वैल्यू
घटेगा। जब आर का वैल्यू मतलब त्रिज्या का वैल्यू घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 किस में है, ठीक है 1 का 2 हो जाएगा। अब हम बी का देखते हैं, घटता है, कब घटता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो घट जाएगा, ठीक है। तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों ये कैसे सही हुआ, ठीक है। देखिए जी का मान बढ़ता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, जी बराबर, एक मिनट, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब हम बात करते हैं जैसे जी एम है, जी एम बाई आर स्क्वायर, मान लीजिए जी एम इक्वल टू 10 है और आर स्क्वायर भी इक्वल टू 10 है। तो आर स्क्वायर क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ त्रिज्या है, ठीक है। तो इसका मान जी का मान 1 हो गया, ठीक है। अगर हम यही अगर बात करें कि अगर आर का मान घटा दिया जाए तो घट के अगर मान के चलिए 5 हो जाएगा, तो जी का मान कब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि पहले 1 था अब 2 हो गया। क्यों, कैसे 2 हो गया, क्योंकि मैंने इसका मान घटा दिया। तो इस तरह से जब जब त्रिज्या का मान घटेगा जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। और हम तीसरा ऑप्शन को देखते हैं, तीसरा देखते हैं दोस्तों, जी स्थिर रहता है अनंत पे और शून्य के बराबर। जब शून्य के बराबर हो जाएगा तो जी स्थिर हो जाएगा। अब अनंत मतलब पृथ्वी से और दूर जा रहा है तो त्रिज्या और बढ़ रहा है, और दूर जा रहा है, और अनंत पे तो अनंत हो गया, त्रिज्या अनंत हो गया। तो अनंत हो गया तो अब शून्य हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अनंत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। थोड़ा सा समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, क्योंकि उस तरह से मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है बताने के लिए, वैसी चीज़ें नहीं है, बट ये सभी चीज़ें आगे ठीक कर दी जाएगी। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना शून्य, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, तो शून्य होता है। केंद्र पे भी शून्य होगा, अनंत पे भी शून्य होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। वही सेब गिरा था फिर वहां से गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। टैक्सोनोमिक पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती क्रम में अनुरूप है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्ल लिनियस, ठीक है, कार्ल लिनियस ने इसे मतलब कार्ल लिनियस द्वारा विकसित जीवों के वर्गीकरण का सही एक घटता क्रम में ये हो जाएगा दोस्तों। मैं एक मिनट, इसमें थोड़ा किंगडम, सबसे पहले किंगडम ही होता है सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों फाइलम होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर से पहले क्लास आता है, लेकिन इसमें क्लास नहीं है, क्लास है, क्लास है, ऑर्डर से पहले क्लास आता है दोस्तों। हाँ यहाँ पे देख रहा है, फाइलम, ऑर्डर से पहले क्लास आ गया और फैमिली आ गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखिए इसका सही जो घटते क्रम में है, पहले आता है दोस्तों डोमेन, ठीक है, डोमेन आता है, फिर आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, उसके बाद फिर आएगा मतलब क्लास के बाद ऑर्डर आता है जिसको गण बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, ठीक है, जिसको वंश बोलते हैं। उसके बाद आता है स्पेसीज जिसको जाति बोलते हैं। अंत में आता है स्पेसीज, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, R H विटकर ने। वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति। निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है, नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई, बलवंत राय मेहता समिति पर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा रन पुरुष T20 में
2026 में किसने बनाया? तो साहिबजादा फरमान ने बनाया। दोस्तों मैं कुछ इस तरह से किया था, मैं इस बात को भूल गया। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है? और एक्सप्लेन थोड़ा मैं कर दूंगा इस तरह से। तो और प्रीवियस ईयर आप मैं पढ़ूंगा, तो इस तरह से था, मैं इस बात को भूल गया था दोस्तों। तो दोस्तों पहला आईसीसी टी20 विश्व कप किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का विजेता भी भारत ही था, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा दोस्तों। क्यों बिछाए जाते हैं? क्योंकि दाब घटाया जा सके। देखिए दोस्तों होता क्या है, आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी है। होता क्या है दोस्तों कि पी बराबर प्रेशर बराबर होता है एफ बाई ए, फोर्स बटे एरिया, ठीक है? हम उसी तरह से समझेंगे जब मान के चलिए फोर्स है 10 न्यूटन, एरिया है मान के चलिए 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो प्रेशर कितना, प्रेशर का वैल्यू कितना आया? एक आया। हाँ, अगर हम एरिया को और बढ़ा दें, सॉरी हाँ, एरिया को और हम बढ़ा दें 20 कर दें, मान के चले हम पहले 1 मिनट दोस्तों, आप सब चीज़ को भूल जाइए, ठीक है? एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ सेट हो गया। जैसे कि पी प्रेशर बराबर एफ बाई ए होता है, ठीक है? मान के चलिए फोर्स मैंने 10 न्यूटन बोला, ठीक है? और एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो पी का वैल्यू यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है? अगर हम एरिया को बढ़ा दें, एरिया को हम बढ़ा देते हैं 10 कर देते हैं, तो पी का वैल्यू 1 आ गया, तो पी घट गया। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है दाब घटाया जा सके, दाब घटाने से क्या होता है कि बल कम लगा, ठीक है? अब वो धंसेगा नहीं, दाब घट गया है, ठीक है? क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब घट गया, ठीक है? अब हम महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को देखेंगे। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। सुई का सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? ताकि क्षेत्रफल कम करके दाब बढ़ाया जा सके, ठीक है? अब यहाँ पे क्या किया गया कि सुई के मामले में क्या किया गया कि क्षेत्रफल को घटा दिया गया। अब इससे क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा, तो अब धंस जाएगा। इसलिए सुई को, क्योंकि उसमें सीने के काम में आता है, दाब वहाँ क्षेत्रफल को घटा दिया, दाब को, जिसके कारण ऑटोमेटिक दाब बढ़ गया। अब सुई आराम से किसी भी चीज़ को सी सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सियांग में स्थित है, ठीक है? अब हम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं दोस्तों? उड़ता हुआ गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? काजीरंगा, ये एक सिंग वाले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। पहला कथन, इसको पढ़िए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक, ठीक है, अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है। देखिए प्रोटीन और न्यूक्लिक तो पाया जाता है, बट लिपिड सभी में नहीं पाया जाता है, ठीक है? सभी में नहीं पाया जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये आवरण वाले जो मतलब लिपिड सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता है, ये केवल आवरण युक्त विषाणुओं में पाया जाता है दोस्तों। प्रोटीन विषाणु विषाणु के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कैप्स देखिए दोस्तों, लिपिड जो है, लिपिड सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल ये तो पाया जाएगा, बट लिपिड सभी में नहीं पाया जाता है, ठीक है? ये सिर्फ मतलब लिपिड सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता है, ये केवल आवरण युक्त विषाणुओं में पाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो गया, बट हाँ ऑप्शन बी सही है, ठीक है? तो ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? दामित्री इवानोस्की ने, ठीक है? सजीव और निर्जीव निर्जीव के बीच की
योजक कड़ी किसे माना जाता है? तो विषाणु को माना जाता है। जनवरी 2026 में भारत यूएई एलएनजी समझौते का रणनीतिक महत्व क्या है? तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। ऑप्शन ए। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। अशोक के, देखिए दोस्त इसको आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें देखिए स्तंभ लेख तो 7 थे, मैं स्तंभ लेख की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। स्तंभ लेख 7 थे, जिसमें से दूसरा स्तंभ लेख जो था, प्रमुख स्तंभ लेख दूसरा जो था, मतलब दूसरे इस वाले स्तंभ लेख की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या था कि अशोक ने एक सवाल किया कि धम्म क्या है? धम्म क्या है? तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि दया, दान, सत्य और शुद्धता ही धम्म है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का, देखिए अशोक का शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय को कहाँ बंद किया? तो इसका आंसर मैरीलैंड है दोस्तों। ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई। और इसी ईस्वी में हम लोग का जो डीआरडीओ है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। वाशिंगटन डीसी में स्थित नासा के मुख्यालय का नाम किसके नाम पर है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन। निम्नलिखित में से, ये थोड़ा क्लिक हो जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, माइक्रोफोन विद्युत धारा सही है। मैं माइक्रोफोन में आवाज़ देता हूँ तो वो विद्युत धारा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर वो विद्युत धारा लाउड स्पीकर में जाके फिर से ध्वनि में बन जाता है, वो अलग बात है। बट यह माइक्रोफोन का बात हो रहा है, तो ये सही सुमेलित है। पंखा, पंखा में हम लोग दोस्तों विद्युत धारा इनपुट ऊर्जा होती है। ठीक है। ये जो है ये इनपुट ऊर्जा, बट यहाँ पूछा आउटपुट ऊर्जा। ठीक है। तो आउटपुट यही सुमेलित नहीं है। आउटपुट ऊर्जा इसका यांत्रिक है। ठीक है। यांत्रिक है दोस्तों। ठीक है। ऊपर जाती हुई लिफ्ट, ये भी सही सुमेलित है। कारक यांत्रिक ऊर्जा, ये भी सही है। यही पंखा गलत है दोस्तों, इसलिए ये भी यही सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। डायनमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो डायनमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। माइक्रोफोन किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण है? तो माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में करता है। मैं अभी जिक्र किया था, ध्वनि को विद्युत में करता है। वही लाउड स्पीकर बोलेगा तो वो विद्युत को ध्वनि में बदलता है। ठीक है। लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार, मेघालय की गारो पहाड़ी, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, केरल। तो दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार में भी पाया जाता है, मेघालय के गारो पहाड़ी में भी पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा सही यही लग रहा है, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, इसमें मेघालय की गारो पहाड़ी नहीं दी है। लाल मिट्टी का क्या है? लाल मिट्टी में मतलब फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल नजर आता है। ठीक है। अगर इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाए तो ये लाल नहीं रहेगी, बल्कि ये पीली हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मेघालय की गारो पहाड़ी में, हम तो जानते हैं मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो मेघालय के गारो पहाड़ी में क्या है कि यहाँ पाया तो लाल मिट्टी जाता है, लेकिन अधिक बारिश के कारण ये पीली हो जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ ऑप्शन इसी तरह से सेट किया गया है कि उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही, ज़्यादा सही है। भारत में सर्वाधिक
क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी, सब जानते हैं दोस्तों। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है? तो मलेरिया की रोकथाम में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि सिकल सेल एनीमिया ये मलेरिया का रोकथाम के लिए है, बट ये पाया भी उसी क्षेत्र में जाता है जहां मलेरिया का बहुत ज़्यादा शिकायत आता है। ये प्रकृति का, ये एक समझ जाइए कि प्रकृति ने यह जीन को वहां रखा है जहां जिस क्षेत्र में मलेरिया बहुत अधिक होती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत हानिकारक भी हो जाता है जब ये जीन माता में भी हो और पिता में भी हो, ठीक है। जब दोनों से ये जीन मिल जाता है, दोनों में हो और उसके बच्चे को ये जीन मिलेगा दोस्तों, तो शरीर में ऐंठन, जलन, बहुत तरह का बीमारी होता है दोस्तों। ये बहुत खराब हो जाता है। हाँ, कोई एक में हो और उससे ये जीन मिला हो तो फिर बच्चा मलेरिया उसको नहीं होगा, और इसकी रोकथाम के लिए सरकार भी बहुत तरह की चीज़ें कर रही है दोस्तों। ये बिल्कुल वैसे ही है कि शादी में जब देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप जैसे देखा जाता है, प्लस मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसके बारे में भी हम लोग, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा तो हम वैसे भी क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। बट यहाँ पे हमने सिकल सेल एनीमिया को समझा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, वो भी मादा मच्छर के कारण होता है, एनोफिलीज मच्छर द्वारा। हीमोफीलिया रोग का मुख्य पहचान क्या है? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसी के सिद्धांत पे हमारा बहुत बड़ा बड़ा पनडुब्बी चलता है, बहुत तरह का चीज है। लैक्टोमीटर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोमीटर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की अपेक्षित घनत्व को माप के उसमें पानी की मिलावट का पता लगाता है, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है। पनडुब्बियों का डिजाइन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। पार्वती परिणय के लेखक कौन है? तो वानभट्ट हैं दोस्तों, वानभट्ट, ठीक है। इन्होंने कादम्बरी, हर्षचरित्र जैसे पुस्तकों के भी ये लेखक रहे हैं। ये एक नाटक है, नाटक, ठीक है। और ये वर्धन राजवंश के हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे, ये वानभट्ट, ठीक है। अब मैं हर्षवर्धन की बात करूं दोस्तों, हर्षवर्धन, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हर्षवर्धन की बात करूं तो वह एक स्वयं, मतलब उन्होंने स्वयं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, तो ये सब चीज़ें मतलब इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। मतलब हर्षवर्धन ने भी लिखा है, वही हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे दोस्तों, ठीक है। अब हम हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? वानभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अभी मैंने बताया था, संस्कृत साहित्य में अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत के रचयिता कालिदास है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक अभियान शुरू करवाया? देखिए दोस्तों, ये जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये अभी हाल ही में बड़ा न्यूज में रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ा देश अगर छोटे देश पे या फिर किसी देश पे हमला करता है, आक्रमण करता है, तो वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, जैसे राजधानी कहाँ है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है। जैसे इसमें क्या हुआ था, वेनेजुएला में आक्रमण ने मतलब बहुत ही साइलेंट सैन्य अभियान किया गया था, जिसमें वेनेजुएला के जो निकोलस थे उसको उठा ले आया डायरेक्ट, तो ये पूछ लिया गया है दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ ईरान दे दिया है, बट ईरान नहीं है, ये वेनेजुएला है, ठीक है। तो बहुत बहुत